अब तुम जरा बाहर इन लोग को जरा देख लो। ओके देखो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ, पढ़ा करो। जाओ तुम अब बाहर। बेटा अच्छा वाटरमेलन काट के दे। चलो बेटा हम लोग अब नेक्स्ट में आते हैं। ये दोनों हो गया कंफ्यूजिंग। एक तो ये वाला पीडीएफ था, इस पीडीएफ को अब हम लोग को करना है बेटा, लास्ट पीडीएफ बचा हुआ है। अब हमारे आज नाउन का आखिरी क्लास है, इसके बाद में और कोई क्लास नहीं लेने वाली हूं नाउन पे, मतलब इस चैप्टर के बाद। चलो देखो बेटा सबसे पहले आओ मीन्स पे। बेटा मीन्स वर्ड याद रखना, मीन्स क्यों? क्योंकि अगर आप वर्ब के रूप में बोलोगे तो मैं कहूंगी आई मीन टू से दैट, मतलब मेरा मतलब है, एंड ही मीन्स टू से दैट। यानी मीन और मीन्स दोनों का मतलब होता है का मतलब होना, ठीक है। लेकिन कहेंगे तुम कितने मीन हो यार, मतलब कितने छोटे सोच वाले हो, है ना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच निशांत एंड ऑल। तुम कितने छोटे सोच वाले हो, कितने सेल्फिश हो, तब क्या कहेंगे? कहेंगे हाउ मीन ऑफ यू, ऐसे कहते हैं ना। नाउन के रूप में मीन मोड मीडियन तो पढ़ते ही हो, तो मीन का मतलब मिडिल पॉइंट होता है ना, जिसमें भी मीन और कई मिडिल पॉइंट को ले लोगे तो मीन्स हो जाएगा। लेकिन रिसोर्सेस के रूप का जो मीन्स है बेटा, क्वेश्चन वहां से आता है, देखो ठीक है। सी रिसोर्सेस, रिसोर्सेस के रूप में मीन्स इज ऑलवेज ऑलवेज प्लूरल, यानी ये सिंगुलर फॉर्म में तो होगा ही नहीं, हमेशा प्लूरल होगा, चाहे आप सिंगुलर के रूप में इस्तेमाल करना चाहो या प्लूरल के रूप में इस्तेमाल करना चाहो। एग्जाम्पल पहले एक बार रीड करो, मैं अभी आपको समझाऊंगी, पहले एक बार रीड करो। नहीं बेटा रिकॉर्डेड क्लास नहीं होता संदीप, मेरा रिकॉर्डेड नहीं लेती हूं मैं। रिकॉर्डेड जो होते हैं ना, वो जैसे जीआईएफ वगैरह आपको ऐसे ही लोड कर देते हैं, वो सब रिकॉर्डेड रहता है। मनी इज अ मीन्स नॉट एन एंड, यानी मनी मीन्स है, नॉट एन एंड। इसका मतलब समझते हो कि इसका मतलब है कि जो मनी है बेटा वो रिसोर्स है, एंड नहीं है, यानी कि मनी नहीं खाओगे तुम, वो सिर्फ एक साधन है। वो सिर्फ एक साधन है, वो एंड नहीं है। एंड क्या है? टू एन एंड मनी इज अ मीन्स। कपड़ा चाहिए, पैसे लगाओ, खाना चाहिए, पैसे लगाओ। इसका मतलब मनी इज अ मीन्स टू एन एंड, यानी कुछ पाना है तो मनी सिर्फ एक साधन है ना। किसी ने एक डायलॉग कहा था ना बहुत पहले कि पैसा खुदा नहीं है लेकिन खुदा से कम भी नहीं है, तो यही समझ लो इसका मतलब है कि पैसा खुदा तो नहीं है, यानी अंत तो नहीं है, लेकिन अंत तक पहुंचने के लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ती है, ठीक है। आई मीन टू से दैट, मैंने भी कहा था ना, मेरा मतलब है कि, देखो बेटा मीन्स का मतलब रिसोर्स, सोर्स, साधन, ठीक है। आई मीन टू से मेरा मतलब है कि, यानी आई मीन का मतलब होना। हाउ मीन ऑफ यू, तुम कितने छोटे विचार के हो, कितने छोटे दिमाग के हो, ठीक है।
अब मैथमेटिक्स टीचर taught us मीन मोड एंड मीडियन, यानी देखो मैथ्स में भी मीन होता है, जो मध्य पॉइंट होता है वो मीन होता है। अब मीन्स आर लिमिटेड, भाई हमारे संसाधन इतने अधिक नहीं है, लिमिटेड है। मीन्स का मतलब यहां फिर संसाधन। एंड याद रखना बेटा, ये लास्ट क्वेश्चन आया था एग्जाम में, बच्चों ने कहा मैम सोल लिखा है, सोल का मतलब तो एक मात्र होता है, तो एक मात्र के साथ मीन्स कहां से आ जाएगा? एक मात्र के साथ मीन्स का बफरिंग हो रहा है। क्या हुआ बेटा? लाइव नहीं आ रहा है, बफरिंग हो रहा है, क्या हुआ? हाँ, एक सेकंड रुको बेटा, एक सेकंड रुको, मैं क्या हो रहा है? सूरज क्या हो गया? देखो तो, हाँ क्लास नहीं चल रही है शायद, देखो एक बार। प्रॉब्लम हो रहा है क्या? क्या हुआ है? बोल रहे हैं नहीं लाइव नहीं चल रहा है, दिखाओ। नहीं नहीं नहीं, मुझे दिखाओ ना, कमेंट्स दिखाओ यार, बाकी बच्चे बताएंगे सही नहीं है। मैम अभी है कुछ नहीं, प्रॉब्लम है, नो प्रॉब्लम, बोर्ड इज नो नॉट क्लियर, ठीक है। ओह, अरे अपना नेट तुम लोग सर्च ठीक कराओ यार। सुनो, 7th नंबर क्वेश्चन, बच्चों ने ये पूछा मैम सोल का मतलब होता है, सोल का मतलब होता है सिर्फ एकमात्र, तो एक मात्र के साथ आपने मीन्स कैसे लगा दिया? सिंगुलर के साथ तो मीन आएगा। बेटा मैं बार बार कह रही हूं, इसलिए ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट सिर्फ ये पॉइंट, मीन्स ही लगाओगे चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। देखो ए के साथ भी मीन्स लगाया, ए क्या है? आर्टिकल, ए के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन आता है ना? उसी तरह से यहां पर भी कि वेल के लिए, वेल के लिए उसका जो टेल होता है ना, बस वही एकमात्र उसका साधन होता है डायरेक्शन वगैरह चेंज करने का। यानी प्रोपल्शन का मतलब क्या है? मीन्स द फोर्स दैट पुशेस एंड ड्राइव्स फॉरवर्ड, यानी इसके पास एकमात्र साधन है, वो है इसका टेल। देखो अ मीन्स बोला, यहां सोल मीन्स बोला, यानी रिसोर्स संसाधन, साधन के लिए अगर आप वर्ड मीन्स लगा रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ मीन्स लगाओगे, मीन नहीं होगा। बाकी के केस में हाउ मीन ऑफ यू ठीक है, आई मीन टू से दैट ठीक है ना, मीन मोड मीडियम बिल्कुल ठीक है, लेकिन रिसोर्सेस के रूप में सिर्फ और सिर्फ वर्ड मीन्स आएगा। अब आओ हम इस शीट में बेटा जो पढ़ने जा रहे हैं, इस शीट में मैं आपको जो कराने जा रही हूं वो ये पोर्शन है कि अगर कोई वर्ड का मीनिंग क्या है और उससे कितने इडियम्स बन सकते हैं, उसको भी साथ में ले लिया मैंने। चलिए अब इस फ्रेज में आप बस खाली ये 3 फ्रेजेस देखो। अब बेटा इससे क्या मैं बड़ा करूं कि तुम लोग को दिखाई दे, जरा बताओ तो। बफरिंग बेटा तुम अपना चेक करो, यहां से सब ठीक है। बेटा मीन मोड मीडियम में तो नाउन है अजीत, देख लिया? बाई ऑल मीन्स इसका मतलब है निश्चित रूप से, हर तरफ से देख ले, बाई ऑल मीन्स मतलब निश्चित रूप से। एग्जाम्पल देखो, बाई ऑल मीन्स ही इज अ क्रूक, यार उसका तरीका जो है ना, निश्चित रूप से वो बदमाश है, निश्चित रूप से वो धोखेबाज है, तो क्या कहोगे? बाई ऑल मीन्स ही इज अ क्रूक, क्रूक का मतलब बेईमान आदमी।
बाय मीन्स ऑफ का मतलब होता है के जरिए, बाय मीन्स ऑफ के जरिए, यानी कोई संसाधन है उसके जरिए। बाय मीन्स ऑफ, देखो ही amassed a lot of wealth by means of sharp practices। बेटा कई बार sharp practices का भी मीनिंग पूछता है। sharp practices का मतलब होता है बेईमान तरीका, डिसऑनेस्ट वेज, यानी उसने ढेरों संपत्ति इकट्ठा कर रखा है। amassed का मतलब इकट्ठा करना, गलत तरीके अपनाकर, गलत संसाधन के जरिए। देखो, एंड बाय नो मीन्स का मतलब होता है कोई भी तरीके से नहीं। बाय नो मीन्स का मतलब किसी भी तरीके से नहीं। बाय नो मीन्स कैन वी अलाउ करप्शन टू फ्लरिश। यार किसी भी हाल में हम करप्शन को फलते फूलते नहीं अलाउ कर सकते, फलना फूलना उसका अलाउ नहीं कर सकते। देखो जरा ध्यान से, ईडियम से बेटा, और सारे ईडियम्स एग्जाम के आए हुए हैं। ठीक है, अब आओ स्पेक्टिकल्स, एक बार देख लो, रीड करो, मैं समझाती हूं। हो गया? सुनो, स्पेक्टिकल्स का मतलब क्या है बेटा, ध्यान से देखो। स्पेक्टिकल्स का दो मतलब है, साइट यानी नजारा, और ग्लासेस यानी कि चश्मा। अब अगर नजारा, नजारे, सिंगुलर प्लूरल दोनों है, यानी अगर मैं कहूं सनसेट, बहुत ही मंत्र मुग्ध कर देने वाला एक दृश्य होता है, स्पेक्टिकल। लेकिन सनसेट और सनराइज दो अलग अलग स्पेक्टिकल है ना, तो स्पेक्टिकल दो अलग अलग मिलके क्या हो गया, स्पेक्टिकल्स। लेकिन बेटा चश्मा की अगर बात करोगे तो उसमें मैंने आपको कहा था, जो भी आपके पहनावे है जिसमें आइडेंटिकल दो चीजें एक साथ दिखती है आपको, वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होता है। इसीलिए चश्मा के रूप में हमेशा स्पेक्टिकल्स ही आएगा। आप कहोगे मैम मुझे कहना चाहता हूं मैं एक चश्मा, अब मैं वो कैसे कहूं, एक ही चश्मा कहना चाहता हूं। ठीक है, अब पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स देख लो, है ना, एक ही चश्मा की बात करोगे तो अब पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स देख लो। दीपक मैंने संडे को क्लास लिया था बेटा, ठीक है। अब पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स से पता चल गया ना कि एक ही चश्मा की बात हो रही है। बेटा पेयर लगाया तब, नहीं तो स्पेक्टिकल्स में तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, है ना। अब आओ ग्लास की बात करें। चलो एक बार ग्लास को रीड कर लो तो पहले ठीक से। शर्ट नहीं प्लूरल होता है बेटा, ट्राउजर्स प्लूरल होता है। हो गया? वो कैप अमनजीत, आप खाली वो कैप सबसे पहले वॉल्यूम 1 खत्म करते जाओ, बाकी तो मैं करूंगी। नाउन में आपको मैंने बहुत वोकैब कराया। देखो ग्लास, खिड़की और दरवाजे किसके बने हुए हैं यहां पे, ओके ग्लास के। मटेरियल, मटेरियल है बेटा तो अनकाउंटेबल नाउन होगा, है ना।
आप ग्लास के शीट्स को गिन सकते हो, ग्लास को कैसे गिनोगे? तो अनकाउंटेबल हो गया। ड्रिंकिंग कंटेनर, ग्लास ऑफ वाटर कहते ही हो। और स्पेक्टिकल्स, भाई रीडिंग ग्लासेस सुनते हो ना, सन ग्लासेस, ग्लास नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि एक ग्लास है, इधर एक ग्लास है, मिलकर क्या हो गया? ग्लासेस। इसीलिए हमेशा प्लूरल में होगा। देखो, द बिल्डिंग इज मेड ऑफ ग्लास, ये बिल्डिंग ग्लास का बना हुआ है। मेरे चश्मे कहां है जिससे मैं रीड करती हूं, वो चश्मा कहां है? वेयर आर माई रीडिंग ग्लासेस? देखो जा ध्यान से, ठीक है। नेक्स्ट आओ, 1 ग्लास ऑफ वाटर, 2 ग्लासेस ऑफ वाटर। याद रखना, फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है ये आया था, द ग्लास विंडो पेन्स हैव ब्रोकन। भाई विंडो पेन का मतलब क्या होता है? बेटा आप लोग को जितने क्वेश्चन पूछने हैं तरुण, प्लीज इस तरह के क्वेश्चन मुझे आप मेरे व्हाट्सएप में कर दो, आपको सब जवाब दे दूंगी, ठीक है? आप यहां पे मुझे तंग मत करो बेटा। पर्सनल का खासकर मैंने बताया था एस नहीं लगता। मेरा वॉल्यूम 1 में अभी ईडियम्स एंड फ्रेजेस चल रहा है, जो यूट्यूब में प्लेलिस्ट में, आप चाहो तो ईडियम्स एंड फ्रेजेस वहां जाकर देख सकते हो, ठीक है? अभी मुझे डिस्टर्ब मत करो यहां पे, प्लीज सुनो। विंडो पेन्स का मतलब क्या है? भाई पेन, PANE, अभी आपको करवाया था। PAIN मतलब दर्द, PANE का मतलब शीशा, जो शीशा यूज होता है विंडो पे या डोर पे, है ना, शीशा। अब एक बात बताओ, इसका भी मतलब शीशा, इसका भी मतलब शीशा, तो सुपरफ्लुअस हो गया ना? जितना जरूरी उससे ज्यादा लिख रहे हो, इसलिए एक्सक्यूज इस ग्लास को हमने काटा है। द विंडो पेन्स हैव ब्रोकन। पेन का मतलब क्या है? ग्लास कवरिंग ऑफ डोर्स एंड विंडोज, इसलिए ग्लास और पेन मिलकर सुपरफ्लुअस होगा। सुपरफ्लुअस का मतलब जितना जरूरी उससे ज्यादा कर दिया। चलिए अब हम कुछ फ्रेजेस करते हैं रिलेटेड टू ग्लास। एक बार रीड करो बेटा, देखो ईडियम्स एंड फ्रेजेस साथ साथ हो रहा है आपका। कुछ और ना? आप ये लोगों ने ठीक है तो उनको चलो हो गया। सुनो, लुक थ्रू रोज कलर्ड ग्लासेस का मतलब, यार मैं रोज कलर का ग्लास पहन लू, पूरी दुनिया मुझे लाल लाल दिखेगी। कितनी अच्छी दुनिया है ना, एकदम सब कुछ लाले लाल। लेकिन वो ओरिजिनल थोड़ी है। इसका मतलब है सब कुछ एक ऐसे परसेप्शन से देखना कि सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा लगे। जैसे आप बचपन में सोचते हो अरे बड़े होंगे ये कर लेंगे वो कर लेंगे। यू लुक द वर्ल्ड थ्रू रोज कलर्ड ग्लासेस एंड दैट इज far away from reality. That is not the reality. Okay? बेटा स्ट्रैटेजी क्या है? रुको थोड़े दिन रुको, मैं आपको एक अलग से स्ट्रैटेजी करा दूंगी इंग्लिश का, रुक जाओ। पेन्स का मतलब होता है बेटा, पेन्स को भी रिमूव नहीं, अब विंडो और डोर अलग अलग है बेटा, है ना? इसीलिए विंडो पेन एंड डोर पेन्स दोनों यूज करना है आपको, ठीक है? यस एस लगेगा। पीपल हु लिव इन ग्लास हाउसेस शुड नॉट थ्रो स्टोन्स। इसका मतलब है कि जो शीशे के घर में रहते हैं उनको पत्थर नहीं फेंकना चाहिए, है ना? होता क्या है, लोगों को पता चल जाता है कि यार अच्छा इसको भी इस तरह से तोड़ा जा सकता है। जैसे केडी कैंपस को डिस्ट्रॉय करने के लिए बहुत कोशिश की गई है, बहुत भयंकर कोशिश की गई, और उसके द्वारा जिस कंपनी को मैंने करोड़ों की कंपनी बना के छोड़ दी थी, इसलिए पैसा की तो कमी नहीं थी। तो क्या हुआ 2017 में
मेरे कई टीचर्स को मतलब डबल ट्रिपल रेट देकर तोड़ा गया, सिर्फ इसलिए कि केडी कैंपस को बर्बाद करना है। बर्बाद तो मैं नहीं हुई, लेकिन हुआ क्या, अगला जिसने तोड़ा था उसको किसी और कंपनी ने, उनको लगा कि अच्छा पैसे देने से ऐसे टीचर, स्टाफ, प्यून सब आ जाते हैं क्या। फिर उनके कानपुर के सेंटर को ऐसा तोड़ा गया कि सुबह इंस्टीट्यूट में ताला खोलने वाला भी कोई नहीं बचा था। तो उन्होंने क्या किया, उन लोगों ने लोगों को दिखा दिया कि किस तरह से एक इंस्टीट्यूट को डैमेज किया जा सकता है। यहां तो मैं अकेले ही फ्रंट से लीड करती हूँ, लेकिन वहां पे फ्रंट पे से लीड करने वाला कोई नहीं था, तो वहां जबरदस्त तरीके से मारपीट तक स्टूडेंट्स ने किया है अपने उनके स्टाफ के साथ। दैट मीन्स व्हाट, पीपल हु लिव इन ग्लास हाउसेस। मैंने क्या कहा भाई, कोचिंग सेंटर था मेरा, उनका भी कोचिंग सेंटर है ना, वो भी सेम बिजनेस में थे। शुड नॉट थ्रो स्टोन्स, इसका मतलब है कि आप अपनी जो जिस तरह का आप बिजनेस करते हो उसकी कमजोरियों को दूसरों को मत दिखाओ, क्योंकि वो ही कमजोरी दूसरे के बिजनेस में है तो वो आपके बिजनेस में भी है। वही कमजोरी जो दूसरे के मतलब आप किसी और बिजनेस को भी ग्लास मान रहे हो, अपना भी तो ग्लास है ना, तो दूसरों पर पत्थर फेंकोगे, अगर उसका टूटेगा तो सबको समझ में आ जाएगा, अच्छा तो इसका मतलब इनको भी ऐसे ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक है, समझ में आया। शीशे के घर में रहने वालों को दूसरों के घर पर, दूसरों के घर यानी जो अगर शीशा है उस पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। सी द ग्लास हाफ एम्प्टी, सी द ग्लास हाफ फुल। आधा पानी दोगे, मैं कहूंगी यार आधे पानी है, तो कहोगे मैम कितनी पेसिमिस्टिक हो, निराशावादी हो, इतना तो दिया ना आपको, है ना। और मैं कहूंगी चलो चलो आधा तो है ना, इसका मतलब कितनी ऑप्टिमिस्टिक हो, यानी आशावादी हो। यानी नेगेटिव नजरिए से देखना निराशावादी, जिसको कहते हैं पेसिमिस्टिक मैनर, है ना, पेसिमिस्टिक अप्रोच। एंड हाफ फुल देखना यानी आशावादी, जिसको कहते हैं अरे यार आशावादी। अगर बुक में रॉन्ग है तो उसको सही कर लेना बेटा, ठीक है। हाफ फुल मतलब आशावादी। वो मैंने सेकंड में तो सही कर दिया था। चलो, प्रोन मीन्स बेटा संभावित है। अमनजीत, सीजीएल मेंस में 150 प्लस आपका टारगेट नहीं होना चाहिए। 150 प्लस अगर टारगेट है ना बेटा, तो आप मेरा वॉल्यूम 1 पढ़ लो और निकल लो यहां से, ठीक है। यार क्या बात करते हो, 190 से नीचे अगर आप टारगेट कर रहे हो तो मेरे से क्यों पढ़ रहे हो, हाँ बोलो तो। छोटी बातें मत किया करो यार, मेरे साथ रहते हो तो बड़ा बड़ा ख्वाब देखो, समझे। ऐसे ख्वाब देखो जो आपको डरा दे कि यार ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है ना। मेरे भैया कभी कहते हैं कि भाई तुमको देख के कभी कभी मुझे डर लगता है, जिस तरह का तुम्हारा रवैया है। वही मैं कह रही हूँ, जब तक आपके सपने दूसरों को डरा ना दे, तब तक वो सपना क्या, 150 में क्या आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्या बात करते हो यार। पेज नंबर कितना है बेटा, पेज नंबर 244 है, अभी हम 245 में है, ठीक है। चलो जल्दी से अब आप इसको देख लो, तो क्लॉथ को, क्लॉथ को देखो तो। अच्छा, ऊपर निराशावादी नहीं लिखा हुआ है क्या, उल्टा हो गया है क्या, नहीं बुक में तो ठीक हो गया है। हाँ, सेकंड जो हमने बुक बनाया था उसमें सब ठीक हो गया है। फ्रेजेस, इडियम्स एंड फ्रेजेस में आता है बेटा, ये याद रखना, हो गया, सब चलेगा। और कौन है, क्लॉथ, आओ बेटा, क्लॉथ क्या है भाई, कपड़ा खरीद के लाई हूं मैं, सूट सिलाना है मुझे, है ना। तब कहोगे मैम कैसा क्लॉथ है ये, मैं कहूंगी ये कॉटन क्लॉथ है, सिला हुआ नहीं है, मैं सूट सिलवाने के लिए आई हूं, है ना, लेके आई हूं कॉटन क्लॉथ। क्लॉथ मतलब मटेरियल, ओके। एक लाई हूं मैं, ओके, क्लॉथ है। अच्छा, दो ऐसा क्लॉथ्स लेके आए हो आप, दो क्लॉथ्स, क्लॉथ्स ने एक बेटा कहा, मैंने क्लॉथ कहा, क्लॉथ्स कहा, क्योंकि दो मटेरियल लेके आई हूं मैं। क्या, अभी सूट सिलाना है मुझे, अभी सिला हुआ नहीं,
ठीक है। अगर सिला हुआ लेके आई हूं तो क्लोथ्स लेके आई हूं, जो गारमेंट्स है। और वर्ब के रूप में बेटा CLOTHE होता है। ई, बस ई तक रखना। देखो, आई ड्रेस्ड माई सन इन न्यू क्लोथ्स। भाई कपड़े जब पहनाओगे किसी को तो क्लोथ्स ही तो पहनाओगे, लो क्लोथ्स हो गया। दिस ड्रेस इज मेड ऑफ कॉटन। मैं मटेरियल की बात कर रही हूं, क्लॉथ, कॉटन का कपड़ा है। किचन रैक, भाई किचन में आप सिले हुए कपड़े लेके थोड़ी जाते हो। एक पीस लेके जाओगे, दो पीसेस लेके जाओगे, एक से आप वहां पे स्टोव वगैरह साफ कर रहे हो, एक से प्लेट साफ कर रहे हो, तो दोनों मिलके कपड़े क्या हो गए? एक क्लॉथ, दूसरा क्लॉथ, मिलके क्लॉथ्स, है ना। देखो, कीप दोस क्लॉथ्स ऑन द किचन रैक। ही अर्न्स इनफ, इतना तो कमा लेता है, टू फीड एंड क्लोथ हिज फैमिली, अपने परिवार को खिलाने और पहनाने के लिए इतना तो सफिशिएंट वो कमा लेता है। बताओ, समझ में आया यहां तक? अब इससे रिलेटेड फ्रेजेस हम आपको क्लॉथ से रिलेटेड फ्रेजेस करवाएंगे। देखो, बोलो खाना खाने का। वो मैं देखूंगी, हो जाए। जो वो कैब की 3 क्लासेस अपलोड हुई है अंजलि, वो GIF वो कैब हमने ऐसे ही यूट्यूब में करवाया था, वो आपको लोड हो गई होगी। बेटा नीतू सिंह वॉल्यूम 1 खरीदना, क्योंकि वो पहले प्रिंस टू पैरामाउंट के नाम से बिकता था, उसके बाद मैंने उसको नाम चेंज कर दिया। फ्रेजेस, बेटा फ्रेजेस PHRASES होता है। फ्रेजेस का मतलब होता है इडियम्स एंड फ्रेजेस का मतलब कहावतें। क्लोथ इज राइट और रॉन्ग, बेटा CLOTHE वर्ब है, वर्ब है निशांत, इट इज अ वर्ब। फोर्थ में दानिश क्या हो गया? एक सेकेंड यार, क्या है फोर्थ में? He earns enough to feed and clothe। क्लोथ मैंने वर्ब के रूप में कहा, पहनाना। वर्ब के रूप में क्लोथ है, क्लोथ मतलब पहनाना। अपने परिवार को खिलाने और पहनाने, यानी कपड़े पहनाने के लायक इतना तो कमा लेता है। कहते हैं ना कि मैं इतना तो कमा लेता हूं कि खिला सकूं और कपड़े पहना सकूं, वो। नेक्स्ट आओ, फ्रेजेस में आओ। आज मैं बहुत थक गई। आज लास्ट मेरा मीटिंग था जाके मैदानता में, मुझे उसने तो आज भी थका दिया बहुत बुरी तरह से। मतलब जो वेले लोग हैं ना, उनको मैदानता जाना चाहिए, 3 दिन भर वो बिठाता है। मैं अंक में देख लेती हूँ बेटा, कि वॉल्यूम 1 शायद खत्म हो गया होगा, 1-2 दिन में आ जाएगा। संडे का क्लास अपलोड नहीं हुआ है, मैं देख लेती हूँ। अब सुनो, आउट ऑफ द होल क्लॉथ, इसका मतलब क्या होता है? इस फ्रेज का सुनो ध्यान से। इंग्लैंड वगैरह में जब बहुत ज्यादा फैशन के बाहर आए थे बीच में, 70s के लगभग, तो जो महिलाएं होती थी, यानी स्टाइलिश महिलाएं, पैसे वाली महिलाएं, काम धंधा तो कुछ होता नहीं था उनको, है ना, तो वो क्या करती थी? बस खाली सज धज के पार्टी अटेंड करती थी। तो उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए जो कपड़े के मर्चेंट्स होते थे ना, वो ऐसे कपड़े लाते थे जिसमें एक धागा का सिलाई है ना, ज्यादा खास दिखता नहीं था। बेटा इतना मत लिखो ना, इतना लिखोगे तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगी। अमन जी तुम लिखे चले जा रहे हो, कितना तुम्हारे डाउट्स है यार। कोई डाउट नहीं, अननेसेसरी तुम्हें डिस्कस करना, बातें करनी है तो मेरा मोबाइल नंबर दे दिया, उसमें बातें करना। अभी मुझे डिस्टर्ब मत करो यहाँ पे। तो क्या होता था कि वो एकदम स्लिम ट्रिम महिलाएं होती थी, और वो जो ड्रेस पहनती थी ना, वो उसमें सिलाई तक नहीं दिखता था। तो उसको ये कह के बेचा जाता था कि ये जो कपड़ा है ना, ये एकदम स्पेशली आपके लिए ही बिल्कुल बन के फैक्ट्री से आया है, और ये होल क्लॉथ का बना हुआ है, यानी कि इसको कहीं पर भी काट पीट के हमने नहीं किया है, ये आपके लिए स्पेशली डिजाइंड होके इसी फिगर में आया है। तो पैसे खर्च करने के लिए वो तो तैयार रहती थी।
और पैसे काटने के लिए इंडस्ट्रीज वाले तैयार रहते थे, तो वो खुश होके वो खरीदती थी, अच्छा मेरे लिए स्पेशली तैयार होके आया है। इसका मतलब क्या था, एकदम मतलब कहते हैं साफ साफ झूठ होता था वो, है ना, वो एकदम एक सिरे से झूठ होता था। इसीलिए आउट ऑफ द होल क्लॉथ का मतलब है अटरली फॉल्स, सफेद झूठ हिंदी में कहते हैं। इंग्लिश में व्हाइट लाई का मतलब सफेद झूठ नहीं होता बेटा, याद रखना। हाँ बोलो। हाँ आ जाओ ना, ये सब चले गए हैं और ये भी थक गया है, इसको भी जाना है। अच्छा थोड़ी देर में, तो रहने दो आज, फिर मैं आज 11 बजे क्लास खत्म करूंगी, मेरा हालत खराब हो रही है, तो फिर यही बंद करके चला जाएगा। ओके। हम्म। चलो नेक्स्ट आओ, मैन ऑफ द क्लॉथ। देख लो कभी किसी पादरी को बिल्कुल सफेद चोगा पहन के एकदम लंबा सा पहनते देखे हो ना, कभी फादर को देखो ना जाके चर्च में, है ना, तो वो मैन ऑफ द क्लॉथ कहलाता है, क्योंकि आप उसको सिर्फ एकदम लंबे से चोगे में क्लॉथ में देखोगे। मैन ऑफ द क्लॉथ का मतलब पादरी, सफेद चोगा पहने हुए आप क्लर्जी मैन को देखोगे, और उनको हम लोग फादर्स कहते हैं, है ना। टू टेक द क्लॉथ यानी वही सफेद चोगा पहन लेना, इसका मतलब टू टेक द क्लॉथ, इसका मतलब होता है टू बिकम अ क्लर्जी मैन। मैं एक भी बकवास मैसेज नहीं देख रही हूं, क्योंकि आप लोग अननेसेसरी बात कर रहे हो, मुझे पढ़ाने दो। आपके पास कोई उल्टा सीधा कमेंट करने का मन कर रहा है, बेटा मुझे व्हाट्सएप कर दो, ठीक है। मैं भी वेले हूँ, रात में मुझे भी नींद नहीं आती है, मेरी आंखों में लगता है उल्लू का आंख लगा हुआ है, मुझे 3 बजे तक नींद नहीं आती। मैं आप सबका जवाब दे दूंगी, लेकिन अभी डिस्टर्ब नहीं करना। चलो नेक्स्ट आओ, कट फ्रॉम द सेम क्लॉथ। एक बात बताओ, अगर मैं इस सोफे का कवर और इस सोफे का कवर, दोनों का कवर एक ही कपड़े से बना दूं, और बाई चांस समझ लो कि दोनों का रंग जाता हो, तो दोनों कपड़ा खराब होगा, है ना। इसका मतलब है एक ही तरह के कैरेक्टर दर्शाएगा दोनों। अगर मैं कहूंगी यार ये भी पियक्कड़ है, तुम भी पियक्कड़ हो, बोथ ऑफ यू आर मेड ऑफ द सेम क्लॉथ, इसका मतलब कि तुम दोनों कट फ्रॉम द सेम क्लॉथ, है ना, यू बोथ आर कट फ्रॉम द सेम क्लॉथ, यू आर मेड फ्रॉम द सेम क्लॉथ। समझ में आया क्या हुआ मोहित? मैम आप जिस दिन भी आपको लाइव सुनता हूं उसके बाद आपकी हालत खराब हो जाती है, मतलब yes Arman, I have to go through your messages, and most of the messages are nonsense messages. चलो, क्लॉथ ईयर नाम सुनो क्या है, इसका मतलब सुनो क्या है। ये एक तरह का ऐसा फ्रेज है जो उन लोगों को बोला जाता है जो हर बात में कहेगा क्या, मतलब यार तुम्हें सुनाई नहीं देता है क्या, आर यू क्लॉथ ईयर, है ना, हर बात में कहते हो क्या, मतलब जैसे उसको सुनाई ही नहीं देता है। इसका मतलब अ ह्यूमरस नेम, सॉरी एट ह्यूमरस नेम होगा, नहीं अ ह्यूमरस नेम। इसको अपने बुक में भी देख लेना सही है कि नहीं। अ ह्यूमरस नेम मतलब एक मजाकिया नाम, एक मजाकिया नाम, ठीक है। अ ह्यूमरस नेम का मतलब होगा एक मजाकिया नाम, जो उन लोगों के लिए होता है जो हमेशा हर बात में कहता है क्या, ठीक है। जिसको सुनाई नहीं देता। कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लॉथ। क्या बात है, तुम इतने पैसे क्यों खर्च करते हो, तुम ब्रांडेड कपड़े खरीद रहे हो, यार अपने फादर की कमाई देखो, खुद अभी तुम कुछ नहीं कमाते हो। प्लीज कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, मैं ये बोलूंगी, है ना। ब्रांडेड कपड़े पहन रहे हो, अपने दोस्त का देखा देखी, भाई उसके फादर बहुत रिच बिजनेसमैन है, आपके फादर का एक लिमिटेड इनकम है, प्लीज डू नॉट वेस्ट मनी इन शो ऑफ। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, जितनी कमाई है उसी ही आमदनी में खर्च करो, जितना लंबा चादर है उतना ही पैर फैलाओ। एक्ट अकॉर्डिंग टू वंस फाइनेंशियल लिमिट्स, अपनी आमदनी के अनुसार खर्च करिए। सैक क्लोथ एंड एशेस, बेटा पहले जमाने में यह माना जाता था कि जो बोरिया बिस्तर लेके और बदन में भभूत वगैरह लगा के निकल जाते हैं, वो कोई अपने गलत कर्मों का प्रायश्चित करने निकले, है ना। तो इसलिए उसी से बना था सैक क्लोथ।
सैक मतलब वही बोरी का जो कपड़ा होता है। एंड एशेस, रिमोर्स मतलब पश्चाताप, फॉर वंस मिसडीड, आपने किसी कुकर्म पे आप पश्चाताप कर रहे हो, तभी आपका ऐसा लुक्स होगा। ठीक है।